हरियाणा के नूंह में हिंसा को बीते 1 महीने भी नहीं हुए और फिर से नूंह में टेंशन बढ़ गई। विश्व हिंदू परिषद नूंह में फिर से ब्रजमंडल यात्रा का ऐलान कर चुकी है, लेकिन प्रशासन के नो सिग्नल ने पूरे इलाके में टेंशन बढ़ा दी है। पूरे नूंह जिले के छावनी में तब्दील हो गया है। नूंह जाने वाली हर सड़क पर फोर्स की तैनाती है। एक गाड़ियों की तलाशी की जा रही है। नूंह में धारा 144 भी लगाई गई। इंटरनेट सेवा को 29 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया गया है। नूंह शहर के ऊपर ड्रोन मंडरा रहे हैं, जिनकी निगरानी में इस वक्त पूरा शहर है। नूंह के चप्पे चप्पे में प्रशासन के आला अफसर एक एक मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में सवाल है कि कल नूंह में होने क्या वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। नूंह में कल क्या होगा? क्या फिर दंगा भड़कने का खतरा है? नूंह में अभी क्या चल रहा है? ब्रजमंडल यात्रा से बवाल क्यों है ये सवाल? दिल्ली से नूंह तक सुरक्षा कड़ी, वीएचपी यात्रा निकालने पर अड़ी। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। सुरक्षा का बंदोबस्त देखिए। सावन के आखिरी सोमवार को लेकर नूंह में टेंशन हाई है। सड़कों पर भारी सुरक्षा बल तैनात है। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। नूंह से गुजरने वाले रास्तों पर गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। हरियाणा के नूंह में आखिर इतनी हलचल क्यों है? क्यों है ये चौकसी? क्यों है इतना सुरक्षा बल? क्यों है धारा 144 लागू? कल सावन के महीने का आखिरी सोमवार है। नूंह में फिर से तनाव है। कल विश्व हिंदू परिषद ब्रजमंडल यात्रा निकालना चाहता है, लेकिन सरकार ने रेड सिग्नल दिखाया है। पुलिस ने नूंह में धारा 144 लागू कर दी है। वीएचपी कह रही है कि उसे यात्रा के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं। हरियाणा सरकार कह रही है कि सिर्फ मंदिरों में जलाभिषेक करें, क्योंकि पुलिस ने यात्रा की परमिशन नहीं दी है। वीएचपी यात्रा निकालने के लिए अड़ी है। कहा है कि हर हाल में यात्रा होगी। सरकार इसे लॉ एंड ऑर्डर का मामला बता रही है, जबकि प्रशासन ने इंटरनेट सेवा बंद कर दी है और बल्क एसएमएस पर रोक लगा दी गई है। वीएचपी का तर्क है कि धार्मिक रैली सबका अधिकार है। हरियाणा सरकार पुलिस का सहयोग करने की अपील कर रही है। 31 जुलाई जैसा दंगा फिर ना भड़के, इसके लिए पुलिस ने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील करते हुए हिंसा पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली है। विश्व हिंदू परिषद ने ये चिट्ठी जारी कर यात्रा निकालने का ऐलान किया। इसमें लिखा है कि 28 अगस्त को जब नूंह में ब्रजमंडल यात्रा निकल रही होगी, तो दिल्ली के मंदिरों में हिंदू इकट्ठा होकर महादेव का जलाभिषेक करें। वीएचपी यात्रा निकालने पर अड़ी है और इस ऐलान के बाद नल्हड़ महादेव मंदिर समेत पूरा नूंह जिला छावनी में तब्दील हो चुका है। इस नक्शे के जरिए समझिए कि न सिर्फ नूंह जिले में बल्कि दिल्ली तक के रास्ते में कितनी सख्ती बरती जा रही है। नई दिल्ली से नूंह के नल्हड़ महादेव मंदिर की दूरी 70 किलोमीटर है। नूंह तक पहुंचने के लिए गुरुग्राम और सोहना से होकर रास्ता जाता है। वीएचपी के कार्यकर्ता कल इसी रास्ते से नूंह पहुंचेंगे। नूंह जिले के बॉर्डर इलाके में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। पलवल से जुड़ने वाले बॉर्डर पर भी कड़ी सुरक्षा है। राजस्थान के अलवर से जुड़ने वाले रास्तों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। दरअसल ये बताया गया कि 31 जुलाई को हुई हिंसा के दौरान राजस्थान के अलवर से नूंह में दंगाई दाखिल हुए थे, इसीलिए इस रास्ते पर भारी सुरक्षा बल तैनात है। जो नूंह जिले के बॉर्डर है, आसपास के जिलों से लगते हुए या दिल्ली की तरफ से जो आने वाले रास्ते हैं, उन पर सुरक्षा के बहुत ज़्यादा सख्त इंतजाम नज़र आ रहे हैं। पुलिस देखिए आप, ये दिल्ली से नूंह की तरफ जाने वाला रास्ता है। ये जो ये बैरिकेड लगे हैं, ये एंट्री पॉइंट है नूंह की तरफ जाने वाला। नूंह ज़िला तो थोड़ा पहले से शुरू हो जाता है, गुड़गांव के बाद, गुरुग्राम के बाद, लेकिन यहाँ से एंट्री होती है और यहीं पर भारी सुरक्षा लगाई गई है। आने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। पुलिस तमाम गाड़ियों को चेक कर रही है और ये कोशिश की जा रही है कि कल
28 तारीख को जो ऐलान किया गया है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कि यात्रा निकाली जाएगी, तो गाड़ियों को रोका जा रहा है और चेक की जा रही है तमाम गाड़ियों को। देखिए, चाहे मीडिया की गाड़ी हो या दूसरी गाड़ियां हो, तमाम को रोककर बाकायदा चेकिंग का दौर यहाँ पर जारी है। पुलिस के जो इंतजाम है यहाँ पर सख्त नजर आ रहे हैं। नूह जिले के अंदर जो जिला मुख्यालय है वहाँ तो हम देख ही रहे हैं कि वहाँ भी भारी पुलिस बल तैनात है। इस बार वीएचपी यात्रा को वहीं से पूरा करना चाहती है जहां 31 जुलाई की भड़की हिंसा के बाद यात्रा रुक गई थी। उसी पुराने यात्रा रूट को फिर से चुना गया है। अगर कल यात्रा निकलती है तो ये यात्रा नल्हड़ महादेव मंदिर से शुरू होगी। नल्हड़ महादेव मंदिर से यात्रा शुरू होकर बड़कली चौक तक जाएगी। यहां भादस से होते हुए फिरोजपुर झिरका तक यात्रा पहुंचेगी और इसके बाद झिरकेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक होगा। रास्ते में पड़ने वाले मंदिरों के भी दर्शन किए जाएंगे। यात्रा करीब 25 से 30 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसे देखते हुए नल्हड़ मंदिर में अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है। अगले 2 दिन तक मंदिर में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। अब प्रशासन एक अनुमति पत्र जारी करेगा, फिर वही लोग मंदिर में दर्शन कर पाएंगे जिनके पास अनुमति पत्र होगा। मैं इस वक्त नूह के नल्हड़ में मौजूद हूँ। यहीं पर हिंसा हुई थी और यहाँ से कुछ ही मीटर के फासले पर शिव मंदिर है प्राचीन, जहाँ पर शोभा यात्रा आई थी और हमने देखा था किस तरह से हिंसा हुई थी नूह में और गाड़ियाँ यहाँ पर जलाई गई थी। कल भी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ऐलान किया गया है कोई यहाँ पर आएंगे और दर्शन करेंगे, यहाँ पर जलाभिषेक करेंगे, लेकिन प्रशासन ने इजाज़त नहीं दी है। इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए मंदिर से कुछ ही दूरी पर यहाँ एक तरीके से लोगों को मना कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है कि कोई भी आम आदमी हो, मीडिया हो, कोई भी हो, किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। वजह साफ है, ये कहा गया है कि प्रशासन की तरफ से एक अनुमति कार्ड जारी किया जाएगा। जिस भी शख्स के पास जिस गाड़ी में वो कार्ड होगा उन्हीं को अंदर जाने की इजाज़त होगी। और इस बार सुरक्षा के इंतज़ाम देखिए किस तरह से यहाँ पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं। हम पीछे की तरफ से आए, वहाँ पर भी हमें इसी तरह से जो चेक पोस्ट है वो नज़र आए और जो अर्धसैनिक बल है वो यहाँ पर तैनात है पूरी तरह से और दूसरे जो जवान है वो यहाँ पर तैनात नजर आ रहे हैं। नूह में इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम क्या है, अब ये भी जान लीजिए। नूह में हरियाणा पुलिस के 1900 जवान तैनात हैं। दंगा निरोधक टीम में 500 पुलिस जवान हैं। पैरा मिलिट्री फोर्स की 26 कंपनियों को तैनात किया गया है। नूह क्षेत्र को 8 थानों में बांट दिया गया है। हर थाने पर एक आईपीएस अधिकारी तैनात है। कल स्कूल, कॉलेज, बैंक और बाजार बंद रहेंगे। नूह जिले की सारी सीमाएं सील कर दी गई हैं। 57 स्पेशल ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। हरियाणा पुलिस हरियाणा से सटे 5 राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ संपर्क में है ताकि इन राज्यों से नूह में बाहरी लोग दाखिल ना हो सकें। गुरुग्राम, सोहना, पलवल, मानेसर, फरीदाबाद के अलावा हरियाणा के बाकी जिलों में सीनियर अधिकारी अतिरिक्त फोर्स के साथ अलर्ट पर हैं। हरियाणा पुलिस इंटेलिजेंस को हरियाणा के किसी भी इलाके से नूह की ओर रवाना होने वाले हिंदू संगठनों के नेताओं पर नजर रखने को कहा गया है। नूह से लगती राजस्थान की सीमा सील है। डीग जिले में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। अभी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई परमिशन नहीं दी गई है और हम आपसे जो है समझा बुझाकर सब कुछ कंट्रोल करने की अभी अपनी वो प्रयास भी जारी है। और इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर के लिए डिप्लॉयमेंट काफ़ी हद तक की जा चुकी है। डिप्लॉयमेंट के फ्रंट पे भी हम अपना बंदोबस्त पूरा करके रखें। जो यात्रा छूट गई बीच में उसको भी श्रावण के सोमवार को ही पूरा करना आवश्यक है। यह सोमवार कल आ रहा है, श्रावण का आखिरी सोमवार है। हम उस यात्रा को प्रतीकात्मक रूप से करेंगे। हमको मालूम है कि G20 चल रहा है, 27 देशों के लोग आए हुए, संवेदनशील क्षेत्र है मेवात का, इसलिए उस यात्रा को हम छोटा करेंगे पर छोड़ेंगे नहीं। कल उसको पूरा करेंगे और मैं स्वयं भी उसमें जाऊंगा। नूह में शोभा यात्रा को लेकर खट्टर सरकार ने भी नो सिग्नल जारी किया है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने साफ साफ यात्रा की अनुमति से इनकार कर दिया है।
देखिए, जहाँ तक यात्रा का विषय है, क्योंकि महीना भर पहले ही जिस प्रकार की वहाँ घटनाक्रम हुआ है, तो वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षा रखना ये सरकार का दायित्व होता है। हमने अपील भी की है और अपील करने के बाद हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने, प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि यात्रा ना करके सब लोग अपने अपने स्थानीय मंदिरों में जाकर जलाभिषेक का कार्यक्रम करें और हरियाणा में जहाँ भी है वहीं करें। कोई बाहर से जाकर के किसी स्थान पर अगर कोई प्रदर्शन करते हैं, उसमें से क्योंकि एक महीना पहले ही एक घटना हुई तो उसकी सावधानी रखने के लिए यात्रा के लिए मना किया है, लेकिन मंदिरों में जलाभिषेक कार्यक्रम, क्योंकि श्रावण मास का वो अंतिम सोमवार है, जनता की श्रद्धा होती है, तो जनता की श्रद्धा के हिसाब से उनको परमिशन छूट मिलनी चाहिए, होती है। मेवात की हिंदू मुस्लिम मोहल्लों में इस वक्त क्या चल रहा है, अब आपको सुनाते हैं कि अचानक से शहर में बड़ी सुरक्षा को लेकर आम आदमी क्या सोच रहा है। जो 28 अगस्त को जो इनकी प्रपोज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की जो प्रपोज यात्रा है, उसके मुतालिक हमारी बार ने, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने एक पीस कमेटी बनाई हुई है और उस पीस कमेटी ने मिलकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस मुतालिक इतला की है कि यहाँ हालात अभी नाजुक हैं और ऐसे हालात में चैलेंज करके या एडमिनिस्ट्रेशन के मना करने के बावजूद यात्रा निकालने बारे कहा जाना, मैं समझता हूँ कि इस तरह संवेदनशील इलाका है और ऐसे हालात में यात्रा निकालनी मुनासिब नहीं होगी। एतराज़ नहीं है कि यहाँ यात्रा हो, पिछले 3 साल से कंटिन्यू 3-4 साल से हो रही है। इसके बावजूद कि पिछली साल एक जो धर्म स्थान, एक मज़ार कहते हैं जिसे हम कब्र है, वहाँ बहुत पुरानी कब्र रहा है और वो मज़ार बना हुआ था, उसको भी नुकसान पहुँचा दिया था। उसके लिए भी लोगों ने कहा ठीक है, जो हो गया, कुछ बच्चे होंगे, कर दिया, कोई बात नहीं। समाज ने बैठ के उसका फैसला कर लिया और अपने आप ही उसको बना दिया। क्या चाहते हैं आप लोग? उनके निवासी है आप, यात्रा निकल जाए और भाई सभी लोकल स्थानीय निवासी सहयोग दें बस। देखो जी, प्रशासन अपने हिसाब से चलेगा जी, हमारे कहने थोड़ी चलेगा जी। लेकिन अगर ये है, हम तो ये चाहें भाईचारा बना रहे, बाजार खुलते रहें जी। भाई ऐसा जी, हम तो चाहते अपने निकल जाए जी, कोई बात नहीं, पूरी हो जाए, लेकिन अपने सुख शांति से निकल जाए, वो भी सुख शांति रहे, हमारे यहाँ भी सुख शांति बनी रहे। जो राजनीतिक लोग हैं वही इसमें दरार पैदा करते हैं, भाईचारे को ख़राब करते हैं। नहीं तो श्रीमान जी, मेरी 50 साल की उम्र हो गई, आज तक कोई ऐसा माहौल नहीं होता। आज हमारा मेवों से लेना देना है, मेवों का हमसे लेना देना है, और लेना देना इतना तक है कि उनका हमारे बिना काम नहीं चलेगा, हमारा उनके बिना काम नहीं चलेगा। लोग अमन पसंद हैं, आम शहरी चाहते हैं कि कोई फसाद ना हो। सरकार प्रशासन हाई अलर्ट पर है। ऐसे में पुलिस ने फिरोजपुर झिरका सीट से विधायक मामन खान को नोटिस भेजा है और 30 अगस्त को पूछताछ के लिए नगीना थाने में बुलाया है। नूह जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती जाहिद कासमी कहते हैं कि अगर यात्रा निकलती भी है तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे साथ नूह जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती जाहिद कासमी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मुफ्ती साहब, प्रशासन इनकार कर रहा है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि वो यात्रा निकालेंगे। देखिए, प्रशासन की बड़ी बात है, देश कानून से चलता है, किसी संगठन की अपनी जिद से नहीं चलता। और अगर विश्व हिंदू परिषद वाले जिद कर रहे हैं तो उनकी जिद गलत है, वो उन्हें प्रशासन की बात माननी चाहिए, प्रशासन को कोऑपरेट करना चाहिए। हम प्रशासन के साथ खड़े हैं, अमन और शांति बहाल करने के लिए। प्रशासन निकलवाए, शांतिपूर्वक निकलवाए, हमें कोई विरोध नहीं है। और प्रशासन की ना मानकर कोई किसी किस्म की घटना घट जाए तो फिर जिम्मेदारी विश्व हिंदू परिषद की होगी और प्रशासन की होगी कि घटना क्यों घट गई। इसलिए प्रशासन का साथ देना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। प्रशासन हमारे साथ है, प्रशासन हमारे भले के लिए कर रहा है। अमन और शांति कायम रहे, बहाल रहे, किसी किस्म की अप्रिय घटना ना हो, पर देश की बदनामी ना हो, इलाके क्षेत्र के नुकसान ना हो। प्रशासन तो इसीलिए चाहता है, हम प्रशासन के साथ खड़े हुए हैं। आज बहुत पुलिस फोर्स लगा हुआ है पूरे नूह में, आप देख रहे हैं कि तमाम जगहों पर पुलिस है, फोर्स लगाई गई है, ताकि और तमाम जो रास्ते हैं उन पर भी चेकिंग हो रही है। ये चीज़ें हैं, ठीक है ये, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि बड़ा डर लग रहा है। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ, प्रशासन के सामने सारा कानून है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर प्रशासन ने एक बात की है, प्रशासन पुलिस लगा रहा है, फोर्स है, वो अपने इंतजाम कर रहे हैं, तो प्रशासन के सामने सारी सिचुएशन है, सारे हालात हैं, तमाम हालात को देखकर वो अपने कर रहे हैं, इसलिए ठीक कर रहे हैं, बढ़िया। शहरवासी चाहते हैं कि भाईचारा और शांति बनी रहे, इसीलिए सुरक्षा बल भी बड़ी तादाद में तैनात हो चुका है। अब उम्मीद यही है कि सावन का आखिरी सोमवार बिना किसी अप्रिय घटना के गुजर जाए।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।